क्या कर रही हो मेघा ये? कुछ नहीं जीजू, क्या हुआ? आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? तुम देख रही हो ना मैं अपना काम कर रहा हूँ और तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। क्या जीजू, मैं आपको डिस्टर्ब कर रही हूँ? आप कैसी बातें कर रहे हो? अरे मैं तो आपको छेड़ रही थी। और वैसे भी साली तो आधी घरवाली होती है ना, और ये सब मैं नहीं करूँगी आपके साथ तो और कौन करेगा? मैं तो बस मजाक कर रही थी। तुम अच्छे जानते हो ना कि तुम्हारी बहन प्रेग्नेंट है, उसी की जिद थी कि फर्स्ट डिलीवरी मायके में करनी है, इसलिए वो घर गई और उसने तुम्हें यहाँ इसलिए भेजा तुम मेरी हेल्प करो, काम में मदद करो। और तुम तो मुझे परेशान किए जा रही हो, मुझे खुद अपना काम नहीं करने दे रही यार। जीजू मैं आपकी हेल्प ही तो कर रही हूँ, पर आप मेरी हेल्प को समझते का हो कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। क्या बोलना चाह रही हो, खुल के बोलो। खुल के ही बोलने की कोशिश कर रही हूँ, पर आप मेरी बातों को समझ ही नहीं रहे हो। आप तो कह रहे हो कि मैं आपको परेशान कर रही हूँ। इसे परेशान करने नहीं, इसे मज़े करना कहते हैं। देखो, तुम मेरी पत्नी की छोटी बहन हो, तो मेरी तुम्हारे प्रति कोई जिम्मेदारी बनती है। तुम मुझे काम से डिस्ट्रैक्ट मत करो, मुझे काम करने दो, जाओ अंदर। वही जिम्मेदारी तो निभाने की कोशिश कर रही हूँ मैं। जो जिम्मेदारी बनती है वो करनी भी चाहिए ना। और साली तो आधी घर वाली होती है, एक बार नहीं 2 बार ही बता चुकी हूँ मैं आपको। ठीक है, मैं दूध पीता बच्चा नहीं हूँ, मुझे पता है तुम मुझे क्या बोल रही हो, पर मुझे इस सब चीज़ों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम अंदर जाओ, अपना काम करो। ओ कम ऑन जीजू, क्या अभी की इंटरेस्ट नहीं है, दिलचस्पी नहीं है? कैसी बातें कर रहे हो आप? दीदी नहीं है हमारे पास, दोनों के पास इतना अच्छा मौका है एक दूसरे को करीब आने का, जानने का, पर आप हो कि मेरे अंदर कोई इंटरेस्ट ले ही नहीं रहे हो। अरे क्या दिक्कत क्या है मेरे अंदर? कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा दिमाग खराब है, मुझे काम करने दो, जाओ अंदर। क्या आप मेरे फिगर का साइज नहीं जानना चाहते जीजू? मुझे नहीं जानना तुम्हारा फिगर क्या है, तुम अपना फिगर अपने होने वाले पति को बताना, मुझे मत बताओ। मैं अपनी पत्नी के साथ बहुत खुश हूँ और उससे बहुत प्यार करता हूँ, तो प्लीज अंदर जाओ। बस बस ठीक है, इतने ड्रामे करने की ना कोई जरूरत नहीं है। इतने शरीफ मत बनो जितना तुम बन के दिखा रहे हो। मुझे पता है कि मैं तुम्हारी साली हूँ, इसलिए मेरे आगे शरीफ बनते हो, वरना तुम्हारे काले चिट्टे ना मुझे सब पता है। जाके किसी और को सिखाना, बेवकूफ। क्या बोल के गई काले चिट्टे? मैंने ऐसा कौन सा गलत काम कर दिया भाई? और हरकत क्या है, वहां बैठी छेड़ रही है, पैर रगड़ रही है, कह रही मेरा फिगर। भाई मैं क्यों जानूं उसका फिगर? अपने होने वाले पति को दिखाना यार। मुझे लगता है मैंने अपनी पत्नी की बात मान के गलती कर दी, मुझे उसके यहाँ बुलाना ही नहीं चाहिए था। मैं अपने केयर खुद ही कर लेता। अपने आप को समझता क्या है? मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहा है। अरे यार, ये मुझे इग्नोर कैसे कर सकता है? अरे मैं इतनी खूबसूरत हूँ, इतनी सेक्सी हूँ, मेरी तरफ देखता तक नहीं है। मैं भी ना तेरी साली हूँ, कुछ ना कुछ करके ही बाजाऊंगी। हाँ एक काम करती हूँ, कमर दर्द का बहाना करती हूँ। अब देख मैं तेरे साथ क्या कुछ नहीं करती। जीजू अब क्या आफत आ गई इसे? आ रहा हूँ। जीजू देखना जरा, मेरी कमर में मोच आ गई। अरे जीजू कहाँ हो? क्या हो गया? अरे मेरी कमर में बहुत ही दर्द हो रहा है, एक बार देखो तो सही। कमर में दर्द अचानक कैसे हुआ? अरे वो मैं सिलेंडर उठा रही थी ना, तो बस कमर में मोच आ गई। तो मेरे होते हुए तुम क्यों उठा रही थी? मुझे बोल देती, मैं उठा लेता। आपको कभी काम से फुर्सत मिलती है जो आप करोगे? अच्छा ठीक है, मैं डॉक्टर को बुला दूं अभी? अरे जीजू आप कैसी बातें कर रहे हो? मुझे दर्द हो रहा है और आप हो कि डॉक्टर को बुला दूं? आप खुद देखो। अच्छा रुको, यहाँ दर्द हो रहा है? नहीं थोड़ा सा नीचे। यहाँ? नहीं जीजू थोड़ा और नीचे। यहाँ? थोड़ा सा और नीचे। मुझे लगता है तुम्हें कोई दर्द वर्द हो नहीं रहा, तुम बस ड्रामा कर रही हो। जा रहा हूँ मैं। अरे जीजू आप कहाँ जा रहे हो? कैसी बातें कर रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रही है क्या कि मैं क्या करने की कोशिश में हूँ? तुमने मुझे बोला तुम्हारी कमर में दर्द है, लेकिन तुम कमर पे हाथ लगवाते लगवाते कहाँ जा रही हो? अगर तुम्हारे दर्द होता तो एक जगह होता ना, दर्द ऊपर नीचे थोड़ी ना होता है। जीजू ये दर्द ना कुछ ऐसे ही होते हैं, ऊपर भी होता है और नीचे भी होता है। आप मेरी बात को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? हमारे पास यही मौका है, 2 महीने के लिए दीदी घर पे गई है, और वैसे भी ये अकेलापन ना मुझे काटने के लिए दौड़ता है। तुम अकेले हो, मैं अकेली हूँ, तुम जवान हो, मैं जवान हूँ, मेरी बात को समझो ना। देखो मेघा, मैं तुम्हारा जीजा हूँ, तुम्हारी बड़ी बहन का पति। ऐसी बातें मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तुम साली हो मेरी यार। जीजू मैं आपकी साली हूँ, इसलिए तो आपसे ऐसी बातें कर रही हूँ, और दीदी नहीं है इसलिए तो मैं आपका फायदा उठाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन आप हो कि मेरी तरफ देखते ही नहीं हो। मैं दीदी से ज़्यादा सेक्सी भी हूँ, दीदी से ज़्यादा हॉट भी हूँ, और दीदी से ज़्यादा ब्यूटीफुल भी हूँ। फिर भी आप दीदी 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 बस यही सब करते रहते हो। क्या कमी क्या है मेरे अंदर? क्यों नहीं देखते आप मेरी तरफ? देखो तुम्हारे अंदर कोई कमी नहीं है, पर मैं तुम्हारी बहन से बहुत प्यार करता हूँ।
वो इतना ट्रस्ट करती है कि उसने अपनी जवान बहन को अपने पति के पास भेज दिया रहने के लिए। वो ट्रस्ट करती है, मैं ट्रस्ट नहीं तोड़ना जीजू, चाहता। प्यार तो मैं भी आपसे करती हूँ, पर आपको मेरा प्यार दिखता ही नहीं है। आपको मैं बोल तो रही हूँ, एक बार दीदी की जगह मुझे देकर तो देखो, फिर मैं आपको दीदी से ज्यादा खुश रखूंगी। ठीक, शर्म नहीं आती तुम्हें हैं? अपने जीजा के साथ ये हरकत करने चली हो? अरे मैं तुम्हारी बहन का पति हूँ, उसका घर उजाड़ना चाहती हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? ये हिम्मत मुझे तभी कर लेनी चाहिए थी जब मैंने तुम्हें सुना था अपने बॉयफ्रेंड से हंस के बात करते हुए। हाँ बेबी, मैंने ना पूरी प्लानिंग कर ली है अपने जीजू को अपने जाल में फंसाने की। अरे तुम क्यों टेंशन लेते हो, मेरा नाम भी मेघा है और तुम्हें तो पता ही है कि आज तक मैंने जो भी काम किया है वो काम मेरा कभी फ्लॉप नहीं हुआ। और वैसे भी मेरे पास आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, पूरे 1-2 महीने का टाइम है, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना कि दीदी घर पे है नहीं, दीदी गई हुई है मायके, और उसको आने में 2-3 महीने तो लग ही जाएंगे, और जब तक तो मैं अपना सारा काम कर लूँगी। अच्छा बेबी, तो मैं तुम्हें अपना प्लान बताती हूँ। प्लान ये है कि जीजू को मैं अपनी तरफ अट्रैक्ट करूँगी, और जब वो अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे तो मैं अपने फ़ोन से उनकी वीडियो बना लूँगी, और वो वीडियो बनाने के बाद मैं उन्हें ब्लैकमेल करूँगी, जिससे वो सब कुछ आसानी से मेरे नाम कर देंगे। क्यों, है ना मस्त प्लान? वैसे भी इस घर के अंदर उसके और मेरा लवर रहता ही कौन है, आराम से हो जाएगा ये काम, तुम टेंशन मत लो। अच्छा बेबी, मैंने जो काम करना है ना, मैं वो करने के लिए जाती हूँ। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, अपना ध्यान रखना। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। जीजू को फंसाने की तो मैंने तैयारी कर ली, लेकिन करूँ कहाँ से शुरुआत, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, एक काम करती हूँ, कमर दर्द का बहाना बनाती हूँ, क्या पता वो मेरी बातों में आ जाए और फिर आज सब कुछ मेरे नाम हो जाए। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें हैं? तुम्हारी बहन और तुम्हारे परिवार ने इतना भरोसा किया मुझ पर कि उन्होंने अपनी कुंवारी बहन को यहाँ भेज दिया ताकि वो अपने जीजा का ख्याल रख सके। और क्या कर रही है उसकी कुंवारी बहन? इतनी गिरी हुई हरकत कर रही है, बस प्रॉपर्टी और पैसों के लिए अपने किसी लुक्के बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मुझे फंसाना चाहती है। अभी तेरी इस काली करतूत के बारे में तेरी बहन और तेरे मम्मी पापा को बताता हूँ फोन करके। नहीं नहीं जीजू, सॉरी, आगे से गलती दोबारा कभी नहीं होगी। प्लीज घर वालों को कुछ भी मत बताना। जीजू मैं बहक गई थी, मैं उसकी बातों में आ गई थी। उसने मुझे बोला था कि बेबी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, और उसके घर वाले मेरी शादी नहीं करवाते उससे, मैं भी उससे बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसकी बातों में आ गई थी, इसलिए मैंने ये सब करा। कभी सोचा है जो इंसान तुम्हें तुम्हारे परिवार के खिलाफ भड़का रहा है वो तुम्हारे लिए अच्छा कैसे हो सकता है? और तुम इतनी गधी हो, दूध पीती बच्ची हो क्या कि उसकी बातों में आके अपने जीजा के साथ ये करने चली थी? अरे दिमाग कहाँ घास चढ़ने गया था। तुम्हारी बहन कितना यकीन करती है तुम पे, इनफैक्ट मैं यकीन करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हरकतें नोटिस कर रहा था कुछ दिनों से, लेकिन आज तो हद ही हो गई। वो तो अच्छा है मैंने तुम्हें वक्त रहते अपने आप सुन लिया, वरना तुम्हारा असली चेहरा मेरे सामने नहीं आता। देखो, पहली और आखिरी बार नहीं दे रहा हूँ, आज के बाद अगर तुमने ऐसी कोई भी हरकत की तो मैं खुद फोन करूंगा तुम्हारे घर पे और तुम्हें छोड़ के आऊंगा, समझे? नहीं जीजू, आज के बाद आपको शिकायत का कभी मौका नहीं मिलेगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। दुश्मन नहीं तुम्हारा, तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, तुम्हारा भला ही सोचता हूँ। और हाँ, एक बात और, साली आधी घर वाली नहीं, साली छोटी बहन भी हो सकती है, बस देखने वाले की नज़र होनी चाहिए। अपने पढ़ाई पे फोकस करो, अपने फ्यूचर पे फोकस करो, और ऐसे बंदों से दूर रहो, ये तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देंगे, समझी तुम? जी जीजू। ठीक है, जा रहा हूँ मैं, और आइंदा ये शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। हे भगवान, मैं ये क्या करने चली थी, अपनी बहन का घर बर्बाद करने। थैंक यू सो मच भगवान जी कि आपने मुझे सही समय पे बचा लिया, वरना न जाने आज मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई थी। अपनी बहन के पति को फंसाने के लिए चली थी,